नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड्रू इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। देवास के नागधम्मन नदी में छोड़े जा रहे केमिकल युक्त पानी के मामले में प्रदूषण विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। दरअसल नागधम्मन नदी में केमिकल युक्त पानी छोड़ने का आरोप औद्योगिक क्षेत्र स्थित कई फैक्ट्रियों पर लग रहा है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, जिसकी शिकायत कई बार प्रदूषण विभाग से की जा चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। ग्रामीणों के मुताबिक आधी रात में फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी छोड़ा जाता है। आपको बता दें कि नदी आगे जाकर उज्जैन की शिप्रा नदी से मिलती है, और अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि नागधम्मन में छोड़े जा रहे केमिकल युक्त इस पानी का कनेक्शन कहीं उज्जैन की शिप्रा नदी में हुए धमाकों से तो नहीं। नागधम्मन नदी पूरी गंदी है। ये पूरी यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से बिंजाना गदे विपले तक ऐसे ही पानी जाता है। इसका गंदा पानी पानी के पाइप के द्वारा क्या ना केमिकल छोड़ा जाता है। यहाँ से जैन कालिया से छोड़ा जाता है, इधर वीपी साल्वेक से है। बोरिंग का सारा गंदा पानी हो गया, पीने लायक ही पानी नहीं है इस क्षेत्र में। जहाँ भी जाए चारों पांचों गांव में मतलब ऐसे ही है गंदा पानी। पहले भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी, सब प्रशासन को भी 2-4 बार यहाँ पे अवगत करवाया गया, बाकी कोई ध्यान नहीं देता इधर अभी भी। नागधम्मन नदी है जो आगे जाके शिप्रा नदी से मिलती है। इस पे दर्जनों गांव यहाँ पे इस नदी के किनारे पे लगते हैं, जहाँ पर हजारों लोगों की आबादी है। विगत कई वर्षों से यहाँ पर स्थानीय ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया के कंपनियों द्वारा केमिकल युक्त पानी, या मैं कहूँ पूरा का पूरा केमिकल इस नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसको पीने से हमें फंगल इन्फेक्शन, चर्म रोग और अन्य शरीर में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। हमने कई बार शिकायत की है स्थानीय नागरिक होने के नाते, लेकिन प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने कभी कोई इस पे सख्त कार्रवाई नहीं की गई, या कभी भी शिकायतकर्ता को सूचित नहीं किया गया, संज्ञान में नहीं लिया गया कि आपकी शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, और सिर्फ लिपापोती की है। मैं तो कहता हूँ इन अधिकारियों ने पैसों का चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ा रखा है, जिसके तहत यहाँ कार्रवाई नहीं होती है। आप लोगों के द्वारा चूंकि ये विषय संज्ञान में लाया गया है, तो इसका हम एक अपने राजस्व विभाग की टीम से और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम से इसका परीक्षण कराएंगे, और अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी इंडस्ट्री के एफ्लुएंट के द्वारा कोई ऐसे केमिकल निकल रहे हैं जिससे नदी प्रदूषित हो रही, तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह से जल का प्रदूषण नहीं हो। मेरे समझ से देवास से जाकर के छिप्रा नदी में ऐसा मिलना ये संभवतः संभव नहीं होगा, पर अगर ऐसा विषय भी है उसका परीक्षण कराया जाएगा। तो बात यदि हम देवास की करें तो देवास के आसपास फैक्ट्रियां हैं, तमाम ऐसे बड़े उद्योग हैं, और यदि हम बात करें इन उद्योगों से निकलने वाले वेस्टेज की, तो ये नदी में जाकर मिलता है, जिसका नाम है नागधम्मन नदी। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि प्रदूषण विभाग को भी इस मामले की कई बार जानकारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले में आखिर कोई भी कदम नहीं उठाया गया, और जिसके चलते कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जो कि प्रदूषण विभाग को चिंता में डाल सकते हैं। लेकिन अधिकारियों की हम बात करें तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि यदि ऐसे मामले सामने आते हैं तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। और हमारे साथ संवाददाता एहतेशाम कुरैशी जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, बात देवास के नागधम्मन नदी की जा रही है। जानकारी यह मिल पा रही है कि आसपास तमाम फैक्ट्रियां यहां पर मौजूद हैं, बड़े उद्योग यहां पर मौजूद हैं, और जो केमिकल युक्त पानी रहता है वो सीधे इस नदी में जाकर मिलता है। अब सवाल यह सामने आ रहा है कि प्रदूषण विभाग को कई बार इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन क्या अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है? जी बिल्कुल सुनील, जिस तरह से आपने कहा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, पहले भी जो है जांच की गई है, और जांच का जो नतीजा आया है वो कहीं ना कहीं जो है सिफर आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि वर्षों से समस्या यहाँ जस की तस बनी हुई है। और जिस तरह से अभी रहवासियों की बात हमने हमारे दर्शकों को सुनाई, उन्होंने साफ तौर पर कहा, और उनका आरोप भी था कि यहाँ से जो फैक्ट्रियां लगी हुई है, फैक्ट्रियां नागधम्मन नदी में केमिकल युक्त पानी छोड़ती है, और उसी के चलते अब जो है प्रदूषण फैल रहा है। और हमने तस्वीरें भी दिखाई कि नदी का पानी जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का नहीं दिखाई दे रहा है। सुनील, एक सफेद परत साफ तौर पर अभी जो हमने विजुअल से या वीडियो दिखाए हैं या हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है पूरी एक केमिकल की परत इस नागधम्मन नदी पर जम गई है। तो जिस तरह से ये नागधम्मन नदी का पानी दूषित हो रहा है, और उसके बाद आसपास के रहवासी शिकायत भी कर रहे हैं कि अब उनको खुजली और त्वचा रोग जैसी कई बीमारियां भी हो रही है। और एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये नदी आगे जाके शिप्रा नदी में मिलती है, वही शिप्रा नदी जो उज्जैन में बहती है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों शिप्रा नदी में जो है विस्फोट भी हुआ और उछाल भी पानी में आया, उसकी जांच जो है
की जा रही है और फिलहाल अभी उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से आना बाकी है कि किस कारण से हुआ। चलिए, पूरी रिपोर्ट आना बाकी है और इसीलिए एहतेशाम जो आप कह रहे हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे समीकरण भी बनते नजर आ रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। शाहिद शेख जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी हैं ये। शाहिद जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी सर, धन्यवाद। शाहिद जी, बताइए मुझे, देवास के नागधम्मन नदी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियां मौजूद हैं और केमिकल युक्त पानी इसमें छोड़ा जाता है। क्या इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से कभी आपकी मुलाकात हुई है या प्रदूषण विभाग आप गए, इनके अधिकारियों से आपने शिकायत की कि यहाँ पर तमाम ऐसे केमिकल युक्त पदार्थ हैं जो कि इस पानी में छोड़े जाते हैं और इसी का उपयोग यहाँ के नागरिक करते हैं? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारे संगठन, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, स्थानीय नागरिक कई वर्षों से इसकी शिकायत प्रदूषण विभाग को कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण विभाग ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रदूषण विभाग द्वारा। और सर, मेरे खुद के द्वारा यहाँ पर जो इस नदी से सटे हुए गांव है, कि मतलब इस नदी में पहले हम स्नान करते थे, कपड़े धोते थे और यहाँ तक कि इस नदी का पानी पीते भी थे आज से 10-15 वर्ष पहले जी। लेकिन चूंकि इंडस्ट्री जब से ये डला है, इंडस्ट्री एरिया धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एरिया वालों ने अपना जो केमिकल का दूषित पानी है, मैं तो कहूंगा सर दूषित पानी का पूरा केमिकल इस नदी में जब से उन्होंने छोड़ना शुरू किया है, तब से यहाँ पर आसपास के क्षेत्र जो लगे हुए गांव हैं, चाहे वो रसुलपुर हो, संजय नगर हो, अमोना हो, शांति नगर हो, बिंजाना हो, राजीव नगर भट्टा हो, गदेसा पीपलिया हो, हवनखेड़ी हो, या दर्जनों ऐसे गांव है जो इस नदी से सटे हुए हैं। वहां के आसपास के क्षेत्र के जो पानी के सोर्सेस है वो तो दूषित हुए ही है, साथ में सर वो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी वाले के ये जो इनके कंपनी के अंदर बंद पड़े जो बोरिंग रहते हैं उसमें भी ये केमिकल मोटर द्वारा डालते हैं, जिससे आसपास के जितने भी जल स्रोत है उनके शब के अंदर केमिकल आ रहा है। लेकिन मुझे शाहिद जी ये बताइए, यदि हम बात करें इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर लें या किसी भी एक फैक्ट्री की हम बात कर लें, तो इन फैक्ट्री के जो केमिकल छोड़ा जाता है पानी में, इसको लेकर भी गाइडलाइन है क्या? वो तमाम गाइडलाइन को दरकिनार कर दिया जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल उन सब गाइडलाइन को दरकिनार करके सीधा सा एक पाइप का मुंह लाकर इस नदी के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिसमें से वो लोग जो कंपनी के अधिकारी, कंपनी मालिक है, वो समय देख के मतलब या तो शाम के टाइम जब अंधेरा हो जाता उस समय पूरा का पूरा केमिकल नदी में छोड़ देते हैं, जिससे सर आसपास का वातावरण भयंकर दूषित होता है। लेकिन शायद क्या ये भी कहा जा सकता है, प्रदूषण विभाग को तो इस मामले की जानकारी है क्योंकि खुद आपने शिकायत की है, तो क्या कोई मिली भगत भी आपको नजर आ रही है इन तमाम फैक्ट्रीज और प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के बीच? क्योंकि यहाँ पर मैंने आज से 6 साल पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया था कम से कम 10 से 12 गाँव में, और उसकी एक पूरी की पूरी कॉपी अपने प्रदूषण विभाग को सौंपी थी, स्थानीय प्रशासन को सौंपी थी, लेकिन आज तक उन्होंने कोई ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं की गई या फिर हमारे को बुला के कभी ऐसा संतुष्ट नहीं किया गया कि हमने ये कार्रवाई की है। प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया लेकिन प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारे साथ एहतेशाम भी लगातार जुड़े हुए हैं। एहतेशाम, यहाँ पर सवाल तो ये सामने आ रहा है कि हो सकता है प्रदूषण विभाग के अधिकारियों और कंपनी और जहां पर फैक्ट्री है उनकी मिली भगत होगी, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, ऐसी कई गाइडलाइन जारी की गई है, कई ऐसे पैमाने हैं कि यदि प्रदूषण होता है, आपकी फैक्ट्री में केमिकल युक्त पानी रहता है, तो उसको भी छोड़ा जाएगा, उसका वेस्टेज किया जाएगा और उससे कुछ ना कुछ कोशिश ये की जाती है कि जो प्रदूषण ना फैले। लेकिन क्या ये तमाम बातें, ये तमाम पैमाने दरकिनार कर रही है कंपनी? जी बिल्कुल सुनील, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग की, तो ये विभाग इसीलिए रहता है कि शहर में अगर किस तरह की कोई चिमनी लगी है जिससे प्रदूषण हो रहा है, या किसी हॉस्पिटल से प्रदूषण हो रहा है, या अन्य किसी जगह से प्रदूषण हो रहा है, तो उसको रोके या उस पर कार्रवाई करें। और यही जिम्मेदारी प्रदूषण विभाग की फैक्ट्रियों को लेकर भी है कि फैक्ट्रियों पे इनकी चिमनियां चेक करें, या इस तरह का जो पाइप से केमिकल से पानी भेजा जा रहा है या छोड़ा जा रहा है तो उसको भी चेक करें और उसको कहीं ना कहीं उसकी पूरी जांच करें और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन जिस तरह से अभी आपने सुना, हमने रहवासी भी जुड़े, उन्होंने मिलीभगत के साफ साफ आरोप लगाए और कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं प्रदूषण विभाग के। जब इस विभाग को पर्टिकुलर इसी काम के लिए बनाया गया और इसी की इनको जांच करना, इसी के अधिकारी है, क्षेत्रीय अधिकारी जो है देवास में बैठते हैं, कार्यालय है, जिले का बड़ा कार्यालय है, लेकिन
जिस तरह से अगर हम बात करें कि नतीजा सिफर आ रहा है और अब जो है पानी दूषित होता जा रहा है, लेकिन और अब चूंकि जो है एहतेशाम यहाँ पर ये कहना भी जरूरी है कि देवास एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में लगातार वहां पे कई ऐसी फैक्ट्रीज खुल रही हैं और ये एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा है क्योंकि इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो रोजगार भी मिलेगा। लेकिन सवाल अब ये सामने आ रहा है कि एक बड़ा क्षेत्र है, वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, कई बड़े अधिकारी यहाँ पर आते हैं, लेकिन विधायक की बात कर ली जाए, गायत्री राज्य पवार यहाँ से विधायक हैं, उन तक क्या ये मामला अभी तक पहुंचा नहीं है? क्योंकि बड़ी नदी है और इस नदी का पानी सीधे शिप्रा नदी में जाके मिलना, उसके बाद वहां पर विस्फोट भी होना, तो समीकरण तो बनते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से तार भी जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या विधायक महोदय के द्वारा भी इस मामले में कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया है? जी, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि तार तो जुड़ रहे हैं और तार जुड़ना लाजमी भी है, क्योंकि ये पानी जब शिप्रा में जाता है और शिप्रा में पिछले दिनों उज्जैन में विस्फोट की घटना हुई है, उसकी जांच हो रही है, कारणों की हालांकि जांच हो रही है, हम किसी नतीजे की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो पानी भी जा रहा है तो इसकी भी जांच होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कारण विस्फोट हुआ है उसमें कुछ अंश इसका भी हो या इस दूषित पानी की वजह से कहीं न कहीं जो है कारण बन रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि अगर हम देवास के विधायक की भी बात करें तो अब जिस तरह से अब हम ये खबर यहाँ पर दिखा रहे हैं और खबर हमने यहाँ दिखाई है, तो इस खबर के बाद हम उम्मीद जताते हैं कि कहीं न कहीं जो है प्रशासन और जनप्रतिनिधि एक बार फिर जो है बिल्कुल एहतेशाम, उम्मीद तो जताई जा सकती है, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, स्थानीय नागरिक के द्वारा अधिकारियों तक जानकारी भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं करना कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। और मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा, आर.के. गुप्ता जो कि क्षेत्रीय अधिकारी हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, हमारी स्पेशल टीम के द्वारा जब उनसे बात की जाती है तो उन्होंने सवाल सुना लेकिन उसका आखिर कोई जवाब नहीं दिया। क्या ये साफ तौर पर कहा जा सकता है मिली भगत ही नजर आ रही है, या आपने काम तो किया नहीं है तो सवाल का जवाब भी आपके पास नहीं है? जी बिल्कुल, हम भी जब IND24 की टीम भी क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची थी और जब आर.के. गुप्ता जी से बात करने का प्रयास किया था, उनको फोन किया तो उन्होंने फोन जो है कलेक्ट नहीं किया, रिसीव नहीं किया, और जब वहां से पता चला कि वो इंदौर गए हैं, वीसी में हैं, तो वहाँ बात नहीं हो पाई। लेकिन ये एक साफ बात नहीं सामने नजर आई है सुनील के उन्होंने दोबारा कॉल बैक करना भी उचित नहीं समझा, या उन्होंने उस चीज के लिए वापस फीडबैक भी नहीं लिया कि किसका फोन था, क्यों रिसीव किया जाए, क्योंकि कोई भी अधिकारी को किसी भी वक्त अगर फोन लगाया जाता है तो किसी काम के लिए ही लगाया जाता है और कोई समस्या के लिए ही लगाया जाता है। चलिए, लेकिन इन समस्याओं को सुनने के बावजूद भी अनदेखी की जाती है, बड़ा दुर्भाग्य से मैं कहूंगा। और शाहिद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शाहिद जी, मुझे एक चीज और बताइए, यहाँ पर ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो नागदम्बन नदी है इसका पानी पीकर कई ऐसे पशु हैं जिनकी मौत भी हो जाती है, मवेशियों की मौत हो जाती है। जी सर, अभी विगत पिछले वर्ष ही ये कोरोना के पहले मतलब 2019 में मैं कहूंगा आपसे कि हमारे यहाँ रसूलपुर है, एक बड़ी संख्या में मवेशियों का झुंड यहाँ पे मरा था सर। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन की गैप में, मतलब भैंस जो, क्योंकि ये क्या है कि कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर भैंस पालते, दूध का उत्पादन भी होता है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर 30 से 35 भैंस मरी थी जी। तो कहीं ना कहीं वो इस दूषित पानी को पीने की वजह से ही मरी थी। और सर, इस दूषित पानी को पीने की वजह से आसपास के क्षेत्र में ज्यादातर लोगों को फंगस की बीमारी हो रही है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, खाज, खुजली और दर्द, मतलब हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को ये बीमारी से दूषित हो रहा है। अब वो समझ नहीं पा रहा क्योंकि वो जहाँ से भी पानी लेता है या पानी जिसके संपर्क में जाता है, ये एक फैलने वाली बीमारी है। चलिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है शायद यदि पानी का उपयोग होगा तो निश्चित तौर पर उसकी बीमारियां भी सामने आएंगी और उसका दुरुपयोग भी हम देख रहे हैं। लेकिन जब ये तमाम अधिकारी फोन लाइन पर आने से मना कर देंगे या सवालों के जवाब नहीं देंगे तो आखिर आम जनता कहां जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एहतेशाम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एहतेशाम, में एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा और अब सीधा सा सवाल तो ये है कि लापरवाहियां बरती जा रही है, अनदेखी की जा रही है, खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है, जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर जो विभाग है वो विभाग जिम्मेदार है, और आपने कहा कि खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है, तो जनता ने खुद अभी हमारे जो है चैनल से बात की, दर्शकों ने सुना, साफ तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से केमिकल युक्त पानी से जो है नदी का पानी सफेद होता हुआ दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर प्रदूषण यहाँ सामने हो रहा है, आज को आज क्या। लेकिन अब अगर ये बात की जाए कि अभी भी अधिकारी हमारी ये रिपोर्ट दिखाने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी है प्रदूषण विभाग के, वो अभी भी हरकत में नहीं आते, अभी भी जांच नहीं करते हैं, तो ये तो एक कहीं न कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह सुनील है, क्योंकि जांच करना उनका अधिकार है, उनका
कार्य क्षेत्र है, उनका कर्म है, ये तो उनको करना पड़ेगा। और ये आम जन से जुड़ा मामला है। जिस तरह से अब बोरिंग भी लोग करवाने से कतरा रहे हैं क्योंकि बोरिंग में पानी दूषित आ रहा है, तो जब तक इसको साफ नहीं किया जाएगा, जब तक इसके लिए जो जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसको नहीं रोका जाएगा, तो चलिए बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे साथ विधायक जुड़ चुकी हैं गायत्री राजे पवार। मैडम बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। मैडम देवास के नागधम्मन नदी की हम बात कर रहे हैं। सवाल मैडम ये सामने आ रहा है कि प्रदूषण विभाग को कई बार शिकायत की गई, दरअसल यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियां हैं और केमिकल युक्त जो पानी है मैडम वो नागधम्मन नदी में छोड़ा जा रहा है। अब ऐसे में जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर लोग बोरिंग नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि खराब पानी आ रहा है, और इसके अलावा कई ऐसे मवेशी हैं जिनकी जान चली गई इस नदी के पानी को पीने के बाद। अब सवाल ये भी सामने आ रहा है कि अधिकारियों तक मामला पहुंचाया गया लेकिन अभी तक अनदेखी की जा रही है। नहीं, इसको प्राथमिकता से देखा जाएगा। मेरे पास ये ऐसी कोई शिकायत डायरेक्ट नहीं आई है, पर हाँ इस मुद्दे को जरूर स्वर्गीय महाराज साहब ने उठाया था पहले भी, और वक्त वक्त पे मैंने भी उठाया है। पर अभी फिलहाल में, हाँ मैं मानती हूँ, अभी फिलहाल में ये बात मेरे तक नहीं आई थी, आपके माध्यम से आई है। इसको प्राथमिकता से देखूंगी मैं। बिल्कुल मैम, आपसे बात करके बहुत एक सकारात्मक ऊर्जा सामने आ रही कि चलिए कोई तो ऐसे विधायक है जो कि आगे आकर आम जनता के विषय में सोच रही हैं। लेकिन मैडम इसके अलावा एक चीज का जवाब और दीजिए, यदि हम अधिकारियों की बात कर लें तो अधिकारियों तक ये मामला जरूर पहुंचाया जाता है, भले ही आप तक ये मामला नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन जो आम जनता है उनके द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी किया गया, विरोध भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर जो फैक्ट्री है इनके मालिकों को इतनी खुली शह आखिर कौन दे रहा है? नहीं, शेयर कोई नहीं दे रहे हैं। इनके ऊपर एक्शन हुआ था पहले भी, काफी सारी फैक्ट्री सील कर की गई थी। पोल्यूशन बोर्ड ने इनके ऊपर एक्शन लिया गया था। अभी अगर वापस से ये चीज ज्यादा जलन हो रही है या ज्यादा बढ़ रही है तो ये हमारे संज्ञान में लाया गया है। इसको मैं बिल्कुल प्राथमिकता से देखूं। बिल्कुल मैम, प्राथमिकता से आप देखिएगा। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यदि क्षेत्रीय अधिकारी की मैं बात कर लूं, जब उनसे फोन लाइन पर सवाल का जवाब लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन काट दिया। सवाल का लाजमी तौर पर यहां पर जवाब उनके पास नहीं था। लेकिन अब ऐसे में यदि मीडिया की बातों को अनदेखी किया जाएगा या अन्य नहीं सुना जाएगा तो आप भी ये समझ सकते हैं कि आखिर आम जनता कहां जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आम जनता को प्रशासन के पास ही आना है। हम जनप्रतिनिधि हमारे तक आए, हम लोग जरूर इस बात को उठाएंगे और प्राथमिकता से उठाएंगे जब हमारे संज्ञान में ये बात आएगी तो। बिल्कुल आप मुझे अंत में जी ये बात मुझ तक पहुंचाइए, मैं इसको जरूर प्राथमिकता से देखूंगी। चलिए मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो गायत्री राजे पवार जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनका यह साफ तौर पर कहना है कि ये मामला अभी नहीं पहले भी इनके द्वारा ये मामला उठाया गया है और इस मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन्हें जब फैक्ट्री की प्रबंधन की हम बात करें तो इन्हें कोई खुली छूट नहीं दी गई है, तो आखिर इनके द्वारा इतनी दबंगई क्यों दिखाई जा रही है। और एहतेशाम में आपके पास आना चाहूंगा, विधायक महोदय हमारे साथ जुड़ी रही जिन्होंने आश्वासन हमें दिया है, और एहतेशाम सवाल और ज्यादा तब भी खड़े होते हैं क्योंकि इनके द्वारा भी पहले इस मामले को उठाया गया और कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी, एक्शन भी लिया गया था, लेकिन एक बार फिर वही चीजें सामने आ जाना, इसको क्या माना जाए? बिल्कुल सुनील जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अब यहाँ पर पानी दूषित हो रहा है, सवाल भी खड़े हुए हैं और आरोप भी लग रहे हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों को एक्शन में आना पड़ेगा और इनके जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। जिस तरह देवास की विधायिका गायत्री राजे पवार जी ने अभी कहा, फोन लाइन से हमसे जुड़ी, और ये बात भी साफ तौर पर है कि वो सक्रिय विधायक हैं, वो जनता को सुनती भी है और समस्या है तो निराकरण भी करती है। और मैं उम्मीद भी करता हूं इस बात की कि अभी जो है वो तत्काल एक्शन लेगी और अभी अधिकारियों को फोन भी लगाएंगे, अधिकारियों से बात भी सीधे करेंगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है और पहले भी कई ऐसे मुद्दे आए तो उन्होंने साफ तौर पर उसी वक्त एक्शन भी लिया है और अधिकारियों को निर्देश भी साफ तौर पर उसी वक्त दिए। तो इस बात की अब जैसे उनके संज्ञान में मामला गया है और उन्होंने कहा भी है कि अभी इसके तुरंत इसका जो है निराकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जो है कहीं न कहीं कार्रवाई भी जो है की जाएगी। लेकिन फिलहाल अब जिस तरह से हम बात करें कि नदी में जो प्रदूषण हो रहा है, नदी में प्रदूषण एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी। लेकिन एहतेशाम यहाँ पर यदि मैं कांग्रेस की बात कर लूं तो कांग्रेस तो लगातार सक्रिय होने की बात भी करती है और कहा भी ये जाता है कि बीजेपी को घेरने के लिए, सरकार को घेरने के लिए वक्त वक्त पर कांग्रेस भी सड़कों पर नजर आती है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर हम लेकर आए हैं, क्या ये मुद्दा कांग्रेस नहीं उठा पाई है? और यदि मुद्दा रहा भी है तो क्या कांग्रेस जमीनी स्तर पर नजर नहीं आई कि विपक्ष की भूमिका निभाएं, सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करें, कोशिश करें कि दबाव में लाए सरकार को, बीजेपी के जो जिम्मेदार हैं उन्हें, और उसके बाद उनके द्वारा कार्रवाई की
जाए। विपक्ष का तो दायित्व ये रहता है कि जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें हम उठाएं। जी बिल्कुल, हमारी कांग्रेस नेताओं से भी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि पहले भी हमने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन अगर जिस तरह से अभी आपने कहा विपक्ष में, तो हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह से इस पर कार्रवाई भी हो, ये बंद हो और पानी स्वच्छ हो, ये पहली प्राथमिकता है। और अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ये एक बार फिर ये मुद्दा उठाना चाहिए। देवास से 35 किलोमीटर दूर महाकाल की नगरी उज्जैन में ये घटना होती है, शिप्रा नदी में ये घटना होती है और विस्फोट होता है, धमाकों की आवाज आती है। वही शिप्रा नदी, जिस शिप्रा नदी में जाकर ये नागदमन नदी आगे मिलती है, जब इसमें केमिकल है, वही केमिकल सप्लाई हो रहा है, तो जिस तरह से अब जांच होगी तो जांच का बिंदु जो जांच कर रहे हैं उनको देवास की ओर मोड़ना होगा। देवास की नागदमन का भी जो है सैंपल लेना चाहिए और उसके बाद कहीं ना कहीं वहां का सैंपल से इसका जो भी रिजल्ट है निकालना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों, और अगर ऐसा हो रहा है तो अगर निश्चित तौर पर अगर ये है तो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि बड़ी घटना का इंतजार हम या प्रशासन नहीं कर सकते सुनील। लेकिन यहाँ पर बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है एहतेशाम, क्योंकि इस नदी का जो उपयोग करते हैं जो लोग यहाँ का पानी पीते हैं, भले इस नदी से यदि हम थोड़े किलोमीटर या कुछ दूरी की बात कर ली जाए तो वहां पर भी नदी जाती है जहां सेवन किया जाता है पानी का, वहां पर भी कुछ ना कुछ केमिकल जरूर पहुंचता होगा। अब ऐसे में लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। फैक्ट्री प्रबंधन की हम बात कर लें या तमाम ऐसी फैक्ट्रीज के यहाँ पर बात कर लें जो कि मौजूद हैं, क्या इनके अधिकारियों या कर्मचारियों से आपकी बात हो सकी? जी बिल्कुल, हमारी तो इनसे इस विषय में कोई बात नहीं हुई सुनील, और हम अगर बात भी करेंगे तो वो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ सफाई देंगे या बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब आरोप लग रहे हैं और वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी खुद कह रहे हैं जो बरसों से चलिए, मैं एहतेशाम आपको रोकना चाहूंगा। मनीष चौधरी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं युवा कांग्रेस के। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। सर धन्यवाद सर। चौधरी जी, मुझे ये बताइए, देवास के नागधम्मन नदी की मैं बात कर रहा हूं। आप भली भांति जानते हैं कि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और फैक्ट्री से जो केमिकल युक्त पानी निकलता है या द्रव्य पदार्थ निकलता है वो इस नदी में जाकर मिलता है, और इस नदी का जो सेवन है, इस नदी के पानी का सेवन आसपास के क्षेत्रवासी करते हैं। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि इतनी समस्याएं सामने आ रही हैं, उसके बावजूद भी जब प्रदूषण विभाग तक ये मामला पहुंचता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मेरा सीधा सा सवाल बस यह है कि क्या कांग्रेस इस मामले को लेकर कोई प्रयास करेगी? सर मैं बताना चाहता हूँ आपको, पिछले लगातार 5-6 सालों से मैं जब देवास जिला लोकसभा अध्यक्ष हुआ करता था, जब से हम लोगों ने इसके खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन और लगातार कैंपेन चलाए हैं, और तत्कालीन सांसद सज्जन सिंह वर्मा जी को लेके भी हमने इसमें कई बार घेराबंदी करी है। और ये जो है देवास की सन फार्मा कंपनी है और नवीन केमिकल कई ऐसी कंपनी है सर, यहाँ पर कई ऐसी कंपनी है, क्या दो कंपनी का नाम लेने से कुछ नहीं होगा? बताना चाह रहा हूँ आपको जी। क्या होता है, ईटीवी प्लांट इनके यहाँ बने हुए हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कई हमारे पास कई बार हमने इसके वीडियोज भी नहीं बन पाए थे। ये लोग क्या करते हैं, जब भी कभी रात के टाइम पर लेट नाइट पानी बहा देते हैं। बिल्कुल सर, ये जानकारी सर मेरे पास है कि लेट नाइट पानी यहाँ पर बहा दिया जाता है। मुझे बस इतना सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस क्या कर सकती है इस मामले को लेकर? सर लगातार कांग्रेस ने इस पर मूवमेंट किए हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा यह आ जाता है कि जब फैक्ट्री बंद होती है तो हजारों लोगों की नौकरी जाने का मामला बना रहता है। हम लोग फिर से पैसे बनाएंगे, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में जाके घेराव करेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे कि कम से कम जो। चलिए सर, बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि आप जहां पर जाएं प्रदूषण विभाग में अधिकारियों से बातचीत करें और विपक्ष का दायित्व निभाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। एहतेशाम हमारे साथ जुड़े रहे। एहतेशाम, आपको भी बहुत धन्यवाद। तो प्रदूषण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नागधम्मन नदी का पानी शिप्रा नदी में भी मिलता है, और जो हाल ही में विस्फोटक की घटना सामने आई थी, देखना होगा कि इस मामले की जांच अभी तक नहीं की गई है, और जांच यदि होती है तो क्या इसमें परिणाम निकलकर सामने आया था। और इसके अलावा यदि हम जिम्मेदारों की बात कर लें तो जिम्मेदारों ने एक बार फिर अनदेखी की है। हालांकि विधायक महोदय जो हमारे साथ जुड़े रहे उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है। देखना होगा कि उनके आश्वासन के बाद आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।